हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सपो पर। तो साथियों, आज हम आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको ऐसे 5 क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं सामान्य ज्ञान के, जो हम ट्रिक से आपको बिल्कुल याद करवा देंगे। ठीक है, जिनको आप कभी नहीं बोल पाएंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ऐसे सवालों को सीखने के लिए, जिनमें हमारा पहला सवाल ये रहा, क्या है? बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना व कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ये 3 चीज़ें एक ही सवाल में पूछ ली गई हैं, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हम आपको ट्रिक के साथ बताने वाले हैं कि इनको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। ये रही हमारी ट्रिक। तो दोस्तों, है ना बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत आसान, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। ऐसी ट्रिक, ऐसी लाजवाब ट्रिक जिसको आप भूल कर भी भूल नहीं पाएंगे। तो देख लीजिए, 5 बंगाली व 6 मुस्लिमों ने 7 बार कांग्रेस को बांटा। ठीक है, तो ट्रिक देख लीजिए। तो इसमें हम इसके पार्ट्स कर लेंगे, जिससे 5 बंगाली हो गया, 6 मुस्लिम हो गया और 7 बार कांग्रेस को बांटा एक तरफ हो गया। ठीक है, तो 5 बंगाली से क्या बन जाएगा आपका? 5 बंगाली, इसका मतलब है 5 जो लगा हुआ है ये हो जाएगा 1905। 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए 6 मुस्लिम से क्या मतलब है? 6 मुस्लिम, इससे क्या मतलब है? 6 लगा हुआ है तो 1906 आ जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। अब देख लीजिए, 7 बार कांग्रेस को बांटा, 7 बार कांग्रेस को बांटा। अच्छा, जो बांटा है, बांटा का क्या होता है? टुकड़े कर देना, विभाजन कर देना। ठीक है, तो 7 लगा हुआ है तो 1907 आ जाएगा। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो तीनों चीजें इसमें आ गई। 5, 6, 7। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ट्रिक बहुत आसान है। 5 बंगाली व 6 मुस्लिमों ने 7 बार कांग्रेस को बांट दिया। ठीक है, बांट दिया मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे गदर फिल्म में सनी देओल ने तलवार उठाई हुई थी, ठीक है, और वो लोगों के टुकड़े टुकड़े करने पर तुला हुआ था, ऐसे ही 7 बार कांग्रेस को बांट दिया था। किन्होंने? 5 बंगालियों ने और 6 मुस्लिमों ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। वो ये रहा कि सिख धर्म के 10 गुरु कौन कौन से हैं। देखिए, जो सिख धर्म है ना, सरदारों का जो धर्म है, उसमें 10 महान गुरु हुए हैं। उन 10 गुरुओं का नाम बताना है। तो हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बताने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। एक बार इस ट्रिक को याद कर लीजिए, 10 के 10 गुरु आपके उंगलियों पर हो जाएंगे कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, इसके लिए एक शानदार ट्रिक है। ट्रिक देख लीजिए क्या है। ठीक है, तो ट्रिक है हमारी, ना अंग अमर है राम अर्जुन, हरगो हररा हरकी तेगो। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? हमारी ट्रिक बहुत ही अच्छी है। देख लीजिए कि ना अंग अमर है राम अर्जुन, ना अंग अमर है राम अर्जुन, हरगो हररा हरकी तेगो। इतना याद कर लीजिए। 2 बार आप इसको दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगी कि ना अंग अमर है राम अर्जुन, हरगो हररा हरकी तेगो। ठीक है, देख लीजिए, इनके हम अब पार्ट्स कर देंगे अलग अलग। जैसे ना अंग अमर राम अर्जुन, हरगो हररा हरकी तेगो। ठीक है दोस्तों, ये हमने अलग अलग पार्ट्स कर दिए। अब इनको हम लिख लेंगे। ना से क्या बन गया? ना से बन गया गुरु नानक देव। ठीक है, क्या बन गया? गुरु नानक देव जी। इससे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ना अगर शुरू में आया है तो प्रथम गुरु इनके ये ही थे। क्या थे? प्रथम गुरु। ठीक है साथियों, इसके बाद अंग, गुरु अंगद देव। अब अमर से बन गया गुरु अमरदास। राम, अब आया राम, राम से क्या बन गया?
गुरु रामदास। अब अर्जुन, अर्जुन से क्या बन गया? गुरु अर्जुन देव। हरगो, इससे बन गया गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद सिंह। अब हर्रा, हर्रा, हर्रा से बन गया आपका गुरु हरराय सिंह जी, गुरु हरराय सिंह। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए इधर लिखते हैं हम हरकी, हरकी, हरकी से क्या बन गया? गुरु हरकिशन जी। अब देख लीजिए ते से बन गया गुरु तेग बहादुर। अब गो से क्या बन गया दोस्तों? गो से बन गया आपका गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह है ये क्या थे आपके? ये अंतिम गुरु व संस्थापक भी थे। अंतिम गुरु भी यही थे और सिख धर्म के संस्थापक भी इनको ही माना जाता है। तो ये 10 गुरुओं के नाम हो गए जो आपको पता होना चाहिए, जो सिख धर्म के महत्वपूर्ण जो 10 गुरु हैं उनके नाम। ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक के साथ आपको बताया है। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं नंबर 3 सवाल की तरफ कि नंबर 3 सवाल हमारा, तो जो हमारा नंबर 3 सवाल है, सवाल देख ली कितना अच्छा है कि कनिष्क के जो दरबारी त्रिरत्न कवि है वो बताने हैं कि कौन कौन से थे। जो राजा कनिष्क था उसके दरबार में 3 कवि थे जिनको त्रिरत्न कहा जाता था, उनके नाम बताने हैं कि वो कौन कौन से थे। देखिए इसके लिए एक शानदार ट्रिक है जिसको आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक बहुत अच्छी है, ठीक है, ट्रिक ऐसी है जिसको आप एकदम से याद कर लेंगे एक बार में ही। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारी अचानक। अरे ट्रिक भी अचानक कैसे हो गई भाई? ट्रिक को तो हमने आपको अचानक ही बताया है, ठीक है, और अचानक ही नाम हो गया हमारी ट्रिक का। तो याद कर लीजिएगा अचानक। ठीक है, अचानक को हम अलग अलग कर देंगे, इनको अक्षरों को अलग अलग बांट देंगे। तो देख लीजिए, अब देखिए पहला अक्षर क्या है हमारा? अ आया है अ। ऐसे क्या बन गया आपका? अश्वघोष, अश्वघोष कवि। अब च से क्या बन गया आपका? चरक, कवि चरक। ठीक है, अब न से क्या बन गया आपका? न से बन गया नागार्जुन, कवि नागार्जुन। और क से क्या हुआ आपका? क से हो गया आपका कनिष्क, जो क्या था? राजा था। ठीक है, तो उसके 3 कवियों के नाम आपके सामने ये रहे, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन। और कहाँ से आता है? कनिष्क, जिसके बारे में पूछा गया है कि उसके दरबार के जो त्रिरत्न कवि है कौन कौन से थे। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। जब आप ऐसी ट्रिक है ना दोस्तों, इनको जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे बहुत जल्दी से। तो इनको याद कर लीजिएगा। ट्रिक है इसकी क्या? अचानक करते रहो कि जो कनिष्क था वो अचानक मर गया, कनिष्क था अचानक चला गया, कनिष्क के बारे में अचानक ही पढ़ा, कनिष्क के बारे में सर ने अचानक पढ़ाया। ठीक है, तो ऐसे जब आप 3-4 बार ऐसे अलग अलग व्यूज में याद करोगे तो बहुत जल्दी आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो आता है नंबर 4। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो अपने अगले 5 क्वेश्चन हैं ट्रिकी, उनको जब भी हम आपके पास में जब अपने यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को हम डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जो नंबर 4 सवाल है हमारा, नंबर 4 सवाल देख लीजिए कितना अच्छा है। बाबर के जीवन के विषय में प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? जो बाबर के जीवन में घटित घटनाएं हैं उनको बारे में बताना है कि कौन कौन सी है। उनको याद कैसे करेंगे हम? कितनी सारी घटनाएं होंगी भाई जो उनके जीवन में घटी होंगी। तो उनको याद करने के लिए हम आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक देने वाले हैं, जिससे आप उसकी सारी घटनाओं को याद रख सकते हैं कि इसके जीवन में क्या क्या कब कब घटा था। तो उसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक देख लीजिए क्या है। ट्रिक रही हमारी, देखिए, पानी पिया, खाना खाया,
चंदा देखा, घर गया, मर गया। कितनी अच्छी ट्रिक है दोस्तों। देखिए क्या है ट्रिक हमारी कि पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया। बहुत ही शानदार ट्रिक है। देख लीजिए भाई, पानी पिया, खाना खाने से पहले ही पानी पिया, पानी पीने के बाद में उसने खाना खाया। जब खाना खा करके वो निमट गया तो उसने क्या देखा, चंदा देखा आसमान में कि भाई चंदा, चांद है पूरा निकला हुआ है। ठीक है, चांद देख करके उसको पता लग गया कि भाई मुझको घर भी पहुंचना है, घर पे इंतजार हो रहा है। तो जब क्या गया उसने, फिर वो घर गया, और जब वो घर गया तभी मर गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया। अब पहले लिखा हमने पानी पिया, इसका क्या मतलब है, पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध बाबर ने किया था। कब किया था, ये सभी चीजें जो है यहां से लेकर के, जो स्टार्टिंग है यहां से लेकर के 26 से 1526 से 1526 ईस्वी, और लगातार चलती जाएंगी। 26 से बाद 27, 28, 29, 30 इस तरह। ठीक है, फिर पानी पे से बाद क्या है, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया से क्या है, क्या बन जाएगा, खानवा का युद्ध। कब हुआ था, 1527 ईस्वी। 26 से बाद 27 आएगा ना। अब देख लीजिए नंबर 3 पर क्या है, चंदा देखा, चंदा देखा, चंदा देखा से क्या बन जाएगा दोस्तों, चंदेर का युद्ध। क्या, चंदेर का युद्ध। कब, 1528 ईस्वी। अब उसके बाद क्या आ गया, घर गया, घर गया से क्या बन जाएगा, घाघरा का युद्ध, 1529 ईस्वी। उसके बाद क्या है, मर गया। मर गया से क्या मतलब है दोस्तों, मृत्यु। बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 26 से शुरू हो जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चंदा देखा से चंदेर का युद्ध, घर गया से घाघरा का युद्ध, मर गया से बाबर की मृत्यु। ठीक है दोस्तों, तो इस सभी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आसानी से हमने आपको बताया है कि कौन कौन सी लड़ाई कब कब हुई है, ये भी हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करवा दिया है। ठीक है, देखिए युद्ध का नाम तो आपको पता चला, लेकिन उसका सन भी आपको याद हो जाएगा कि उसकी लड़ाई कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी ट्रिक थी। अब चलते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ। जो हमारी वीडियो का आखिरी सवाल है उसको देखते हैं। अब साथियों, जो आज का हमारा सवाल है आपके लिए वो रहा कि तने वाली प्रमुख फसलें कौन सी हैं। ऐसी फसलों के बारे में आपको बताना है जो तने वाली होती हैं, जिनका तना ही खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ऐसी ट्रिक है, इसको तो आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो इसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है हद कर दी आपने। गाना सुना है भाई आपने, जो हमारे सुपरस्टार है गोविंदा, उनका गाना है हद कर दी आपने। तो उसको हमने ट्रिक बना दिया है कि हद कर दी आपने। अब देखिए इस ट्रिक के द्वारा हम कैसे जानेंगे कि कौन कौन सी फसल होती है जो तने वाली होती है। देखिए, हद कर दी आपने। अब हम लिखेंगे हद। हद से क्या बन गया दोस्तों, हद से बन गया हल्दी। और कर से क्या बन गया, केसर। दी से हो गया अदरक। ठीक है दोस्तों, आ से क्या हो गया, आलू। और प से हो गया प्याज। तो ये वे फसलें हैं दोस्तों जो तने वाली होती हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई आलू तने वाली कैसी होती है, जमीन के अंदर हो? नहीं दोस्तों, तना ही होता है आलू।
जब आप आलू का पेड़ देखेंगे और जब आलू निकाले जाते हैं तो उसके नीचे बहुत सारी उसकी जड़ें भी होती है, उसके ऊपर लगने वाली फसल को ही तना बोलते हैं। जो जड़ के ऊपर होता है उसको तना बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हल्दी भी ऐसी ही होती है, केसर भी, अदरक भी ऐसा ही होता है, आलू भी, प्याज भी, भले ही ज़मीन के अंदर हो लेकिन उसके भी नीचे जड़ मिलती है इनके नीचे, ठीक है। और इनके ऊपर होता है तना, जो ये नाम है, और फिर इनके ऊपर इनके पत्ते वगैरह होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, आपकी तने वाली प्रमुख फसलें हो गई, है ना, बहुत शानदार ट्रिक। तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ मैं सभी जो सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अच्छे से याद करने के लिए, उनको अच्छी तरह से सीखने के लिए, बहुत ही मज़े के साथ में पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।